सनातन सूत्रराज के इस नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी समस्याएं जिनसे आप हर दिन जूझते रहते हैं, तनाव, अवसाद, भ्रम, बेचैनी, रिश्तों की उलझन, सामाजिक डर, इन सब की जड़ सिर्फ एक है और वो है शोर। दूसरों का शोर, दुनिया का शोर और मन का शोर। और इस शोर से छुटकारा पाने का उपाय सिर्फ एक है और वो है मौन और एकांत। जिसने मौन साध लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो अकेले रहने लगा उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी में आप वो जानेंगे, वो रहस्य जो हर संत जानता है, वो शक्ति जो अकेले बैठकर साधक को भगवान बना देती है, वो मौन जो भीतर की क्रांति ला देता है। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद आप जिंदगी भर शोर में ही उलझ कर रह जाएंगे। मैंने देखा है इस पागल होती भीड़ में जो अकेले हो गया वही सच्चा हुआ, जो मौन हो गया वही महान हुआ। आज मैं आपके साथ वो रहस्य बांटने आया हूँ जो न केवल आपकी सोच बदल देगा बल्कि आपको इस संसार से ऊपर उठा देगा। एक बार एक युवक हिमालय चला गया, दुनिया से परेशान, रिश्तों से घायल और खुद से थका हुआ। किसी तपस्वी से मिला और पूछ बैठा, बाबा शांति कहाँ मिलेगी? बाबा ने बस एक ही बात बोली, बस बोलना बंद कर दे और अकेला हो जा। वो युवक हैरान हो गया और बोला, बस इतना ही? बाबा मुस्कुराए और बोले, शब्दों ने ही तुझे बांधा है और लोगों ने ही तुझे खोखला किया है। सच्चाई यही है। आप जिस तनाव से गुजर रहे हैं वो लोगों के विचार हैं जो आपके भीतर घुस रहे हैं। आपके दुख, आपकी व्याकुलता, ये सब बाहर के कारण नहीं है, ये भीतर की प्रतिक्रिया है और मौन उस प्रतिक्रिया की चिता बना देता है। विज्ञान भी यही कहता है। हर दिन इंसान 60,000 से ज़्यादा विचार सोचता है, जिसमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं और ज़्यादातर विचार दूसरों के कहे, सुने या देखे हुए होते हैं। यानी आप अपने नहीं दुनिया के विचारों में डूबे रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप मौन हो जाएं और अकेले हो जाएं तो ये 80% जहर अपने आप निकल जाएगा। अकेलापन अभिशाप नहीं है, ये साधना है। जो अकेले बैठकर रोना जानता है वही आगे चलकर ईश्वर से मिलकर हंसना सीखता है। संत एकनाथ 12 साल मौन रहे। महात्मा बुद्ध मौन में ही ज्ञान को प्राप्त हुए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भगवान से मिलने के लिए शब्दों को मारो, मौन को जियो। मौन वो अग्नि है जो मन की गंदगी को जला देती है। लेकिन आज हम मौन से डरते हैं, अकेलेपन से भागते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले होने पर हमारी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। भीड़ में आप जैसे हैं वैसे नहीं रहना पड़ता, लेकिन एकांत में आप झूठ नहीं बोल सकते। आप वही होते हैं जो भीतर हैं। इसलिए ध्यान रखिए, मौन और एकांत आपके लिए खतरा नहीं है, ये आपकी मुक्ति का द्वार है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये संसार से विद्रोह है। जो व्यक्ति एकांत में बैठ सकता है वो किसी भी तूफान को झेल सकता है। जो अपने विचारों को सुन सकता है वही भगवान की आवाज़ भी पहचान सकता है। बातूनी लोग संसार में खो जाते हैं और मौन व्यक्ति खुद को पा जाता है। हर साधक को चाहिए कि वो कम से कम 1 घंटा हर दिन में मौन में बिताए। जो अकेलेपन से डरता है वो मृत्यु से हार जाता है, लेकिन जो अकेलेपन को साध लेता है वो भगवान को पा जाता है। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से कहते थे, बोलना, सुनना, देखना, ये सब बाहरी संसार का व्यापार है। अगर प्रभु को पाना है तो भीतर उतरना होगा और भीतर जाने का रास्ता मौन है, एकांत है। आज के युग में भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 6 महीने मौन साध ले, सोशल मीडिया से कट जाए, लोगों से संवाद बंद कर दे और अकेले में नाम जप करे तो उसके चेहरे में रंगत आ जाती है। उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों में तेज आ जाता है। मौन परमात्मा की सीधी सीढ़ी है, एकांत मोक्ष का दरवाज़ा है। तो अब प्रश्न आपसे है, आप क्या चुनेंगे? वो दुनिया जो हर दिन आपके मन को चीरती है
या वो मौन जो हर दिन आपको भीतर से जोड़ता है? वो लोग जो आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं या वो एकांत जिसमें आप भगवान से मिल सकते हैं? यदि आप भी सच में मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ समय मौन में रहूंगा, हर दिन अकेले बैठूंगा और खुद को सुनूंगा, हर दिन अपने प्रिया प्रीतम अपने ईश्वर को याद करूंगा। यदि ये बात आपके दिल में उतर रही हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो हर वक्त दुख में डूबे रहते हैं। और यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, अब मौन ही मेरी साधना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मौन रहिए, अकेले रहिए और प्रभु से जुड़े रहिए।